अच्छा। चलो दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। यार अभी तक तो हम ना स्ट्रिंग्स पर सिर्फ काम कर रहे थे। अब ऐसा करते हैं, इंटीजर एक फाइल है सपोज करो ना, इसमें मैं स्टोर करता हूँ एहसान खान। फिर लाइक मैं इंटीजर वैल्यू भी स्टोर करता हूँ, सपोज 18 एज, सॉरी 19 एज हो गई, और बर्थ ईयर 2005 हो गया। सही है। इसी तरह एक फ्लोट वैल्यू डालो, सपोज फ्लोट वैल्यू में क्या करें, हाइट तो 9 है कि 8 है, बड़ा चलो 9 कर लो, ठीक है। तो ये हो गया। अब स्ट्रिंग, सबसे पहले देखो मैंने क्या यहाँ पर लिखा है, ये ऑर्डर बहुत मैटर करता है, ठीक है ना, ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रिंग नेम, ठीक है, मैंने वेरिएबल ले लिया नेम। मैं अब ऐसे करता हूँ, लाइक देखो मैंने ना खुद ही यहाँ पे लिखा है डेटा। अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटा को अपने कोड में लाऊं। सही है। मैंने ये ऐसे नहीं किया कि लाइक पहले मैंने डेटा इसमें लिखा हो, फिर मैंने उसको लाइक रीड किया हो वापस। मैंने खुद ही यहाँ पर आके लिख दिया, मुझे सिर्फ अब इस फाइल से उठाना है, कोड में लाना है, तो कैसे करूँगा, इफ स्ट्रीम का यूज़ करूँगा। लेकिन पहले तो मैं लाइक ये एहसान खान को एक वेरिएबल में स्टोर करूँ, फिर 19 को एक वेरिएबल में स्टोर करूँ, 2005 को एक वेरिएबल में स्टोर करूँ, ठीक है। तो वेरिएबल ले लेते हैं 3 4। सपोज इंट एज एक वेरिएबल हो गया, फिर दूसरा हो गया बर्थ ईयर, ये एक वेरिएबल हो गया बर्थ ईयर। फिर सपोज हाइट फ्लोट, ठीक है, फ्लोट, ये एक वेरिएबल हो गया। अब ऑफ स्ट्रीम का यूज़ करते हैं, नहीं सॉरी एफ स्ट्रीम का यूज़ करते हैं रीड करने के लिए, फाइल से हम एफ स्ट्रीम का यूज़ करते हैं। फिर से नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो इसको, देखो कुछ भी नाम दे सकते हो, माई फाइल, फाइल इन, कुछ भी डिक्लेयर किया। फाइल स्लैश इन डॉट ओपन, फाइल ओपन की, कौन सी फाइल ओपन की, मैंने ओपन की क्या नाम है फाइल का, ई एक्स पी डॉट टी एक्स टी, ठीक हो गया। ये हो गया ना। अब मैं ऐसा करता हूँ, फाइल स्लैश इन ओपन, एक मिनट, मैसेज आ गया, ओके नेवर माइंड। सही है, फाइल मैंने ओपन कर ली। अब रीड करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में देखो स्पेस है, तो गेट लाइन, गेट लाइन में क्या, फाइल स्लैश इन, ये जो नाम होता है ना इस डेटा टाइप के सामने ये, और फिर उसके बाद जिसमें स्टोर करना है, तो नेम के लिए मैंने लाइक एहसान खान के लिए एक वेरिएबल लिया हुआ ना, नेम लिख दो, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद 19 एज जो है उसके लिए मैंने वेरिएबल लिया हुआ है एज, तो फाइल सी आउट के लिए ही यूज़ करते हैं हम, नहीं सॉरी सीन, सी इनपुट फाइल स्ट्रीम है ना, इफ स्ट्रीम इनपुट फाइल स्ट्रीम, तो इनपुट के लिए हम सीन यूज़ करते हैं, और सीन के सामने ये ऑपरेटर होता है एज। पहली लाइन रीड हुई, किधर स्टोर हुई आकर, पहली लाइन रीड हुई नेम में आकर स्टोर हो गया डेटा। दूसरी लाइन रीड हुई 19, किधर आके स्टोर हो गया एज में। अब तीसरी लाइन में फिर क्या है, तीसरी लाइन में है बर्थ ईयर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बर्थ ईयर। फिर उसके बाद है फाइल हाइट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले नेम, फिर एज, फिर बर्थ ईयर, फिर हाइट। अब ये ऑर्डर ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर मैं इस फाइल को उठाऊं, मैं यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर सपोज लास्ट में, तो ये अब ऐसे होगा, एहसान खान स्टोर होगा एज में, 19 स्टोर होगा बर्थ ईयर में, 2005 स्टोर होगा हाइट में, 5.9 स्टोर होगा इधर। तो देखो ये एहसान खान स्ट्रिंग है, और एज क्या है, इंटीजर है, तो स्ट्रिंग तो इंटीजर में हम नहीं स्टोर कर सकते, इसलिए फिर आपके लाइक डेटा सही से फाइल से रीड नहीं होगा। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हाँ, हमने अब स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद ना मैं एक मैसेज दे देता हूँ, मैसेज दे देता हूँ के सी आउट। आपने ऐसे किया कि लाइक योर डेटा हैज़ बीन लोडेड, योर डेटा हैज़ बीन लोडेड, ठीक है।
रिकॉर्ड भी हो रहा है ना? लेट मी चेक अगेन। तो ये टेंशन रहती है। चलो हो रहा है, हो रहा है, थैंक गॉड। सही है। फिर इसके बाद क्या करेंगे? योर डेटा हैज़ बीन लोडेड। अब मैं ऐसे करता हूँ कि आपको थोड़ा सा मैं ऐसे, हाँ, फाइल ओपन कर दूँ, फाइल क्लोज कर दूँ, बल्कि फाइल स्लैश फाइल डॉट क्लोज, सॉरी, डॉट क्लोज, बस। और यहाँ पर सही से नाम लिखो, ऊपर नाम देखो फाइल के को, मैंने क्या इसके लिए मैंने लाइक ये नाम रखा है ना, तो यहाँ पर बंद कर दो। ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको एरर हैंडलिंग सिखा देता हूँ। एरर हैंडलिंग मतलब ना, सपोज अब तो थोड़ा सा इसमें इफ़ एल्स भी टच हो जाएगा। इफ़ एल्स इसमें इस तरह होता है कि मैं लिखता हूँ कि सपोज, सॉरी, मुझे लाइक एक मैसेज देना है। बस टाइम होता है ना कि फ़ाइल ओपन नहीं होती, तो मैं एक मैसेज देता हूँ कि इफ़ जो मेरी फ़ाइल है वो ओपन नहीं होती, कांट बी ओपन, तब मैं क्या करूँगा, कैसी कंडीशन दूंगा? मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ इफ़ फाइल, उसके साथ लिख देता हूँ नॉट इक्वल। तो मैंने जैसे आपको कहा था ना बूलियन पिछली वीडियो में भी, कि लाइक वन होता है ट्रू और लाइक फॉल्स, ज़ीरो होता है फॉल्स। अभी यहाँ पर मैंने लिखा है नॉट फाइल फाइल, यानी फॉल्स। ठीक है ना? बड़ा बिल्कुल वो बेसिक, वो जो हम बूलियन के लिए यूज़ करते हैं ना, यहाँ पर वो हिसाब है। गला खुश्क हो गया। अच्छा, इसको हटाओ। इफ़ इज़ नॉट इक्वल टू फाइल, तो सी आर का मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन न लो। सी आर के द फाइल कुडंट बी ओपन, द फाइल कुडंट बी ओपन। ठीक है। एंड एल, ये हो गया। एल्स की ज़रूरत ही नहीं है, बस एक मैसेज देना था, दे दिया। अब द डिफरेंस बिटवीन क्या, द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन सी ई आर एंड सी आउट। देखो सी आउट भी मैसेज देता है, सी आर भी मैसेज देता है, देखो सेम चीज़ है ना, लेकिन सी आर थोड़ा फास्टर है, सी आउट थोड़ा स्लो है उसके मुकाबले में। आप ए आई पे भी देख लो, वो आपको यही कहेगा। सी आर बेसिकली होता है ना एरर हैंडलिंग के लिए स्पेसिफिकली। वो आपने अगर देखा हो कंप्यूटर पे, लाइक मैसेजेस होते हैं ना एरर वाले मैसेजेस, वो फ़ौरन आते हैं, लाइक फ़ौरन पॉपअप होते हैं। वो बेसिकली लाइक सी आर यूज़ किया होता है, आई थिंक। अगर सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बने ना, तो सी आर एरर्स के लिए, तो सी आर हो गया। तो बेसिकली जब भी मुझे लाइक इस तरह एरर मैसेज देने होंगे, मैं सी आर यूज़ करूँगा, और लाइक नॉर्मल के लिए तो सी आउट ही। ठीक है। अब देखो इसका ना एक दूसरा तरीका भी है। मैं इसको, या आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पर आपको दूसरा मैं दिखा दूँ। हम लाइक एक फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, इफ़ फाइल स्लैश इन, सॉरी, पिछली मैंने मिस कर दिया था, ये ऐसे होना चाहिए था, फाइल स्लैश इन। अगर नॉट नहीं लगाते तो ऐसे करो, डॉट लगाओ, लिखो इज स्लैश ओपन। ये जो है ना, ये डॉट इज स्लैश ओपन, ये स्पेसिफिकली उसके लिए है। स्पेसिफिकली किसके लिए है? कि अगर फाइल ओपन ना हो तो ये मैसेज दो, अगर फाइल ओपन हो तो ये मैसेज दो। और ये एक बूल टाइप फंक्शन है, लाइक या तो आपको फॉल्स देता है, या तो आपको ट्रू देता है, या तो वन देता है, या तो ज़ीरो देता है। ठीक है। सही है। योर डेटा हैज़ बीन लोडेड। मैंने सिर्फ अभी डेटा लोड किया, अब मैं सी आउट करता हूँ। अब हर सारा डेटा सी आउट करता हूँ। तो सी आउट नेम, नेम है मेरा जी, नेम एंड एल। फिर सी आउट करता हूँ मेरी एज, फिर क्या है, सी आउट करो
बर्थ ईयर अपना, बर्थ ईयर, बर्थ ईयर और लास्टली हाइट। हाइट के बारे में इनसिक्योर है यार, क्या करें यार। यार 6 फुट, बस फ्लेक्स, बड़ा फ्लेक्स मारता है मैं। नहीं यार, देखो वो होता है ना कि जब आपको एक चीज मिल जाए तो फिर आपको कदर नहीं होती। मुझे भी इस तरह हाइट मिल जाती फिर कदर ना होती। खैर, हम C++ पढ़ रहे हैं, अब मेरी इनसिक्योरिटीज को छोड़ो, इधर आ जाओ। फाइल वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, यार सॉरी। ओके, मैं ना इसको कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C, let me just replace this, you can go, you can go, you can go, ठीक है। हाँ हो गया, रन हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। हो जाना। ओ तेरी खैर, ये क्या हुआ? कहाँ पे बंद किया, कहाँ पे बंद किया? दिस फाइल couldn't बी ओपन्ड, ये मैसेज क्यों दिया? लेट मी सी, इसको ऐसा करो, बंद करो फिर से खोलो। होता है ये, सीखते वक्त ना मुझे बहुत इसने पागल किया था। लेट्स फिक्स दिस। देखो, पहले मैंने लिया स्ट्रिंग टाइप, फिर मैंने लिया इंटीजर टाइप, तो आई गेस ये मुझसे ये मांग रहा है, फाइल स्लैश इन डॉट इग्नोर। देखते हैं, अब मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन आई थिंक ये करना था। हाँ यही करना था, देखा ये कितना मैटर करता है। ये बेसिकली होता है इनपुट बफर, एक चीज़ है इनपुट बफर, इनपुट बफर को क्लियर करने के लिए। अब इनपुट बफर कब आता है? इनपुट बफर तब आता है ना जब, देखो अब डिफरेंट डेटा टाइप्स, डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ मैं डील कर रहा होता हूँ। कुछ लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया होगा शायद सी इन डॉट इग्नोर। सी इन डॉट इग्नोर का भी ये काम था, हम लाइक डिफरेंट डेटा टाइप्स के सीन लेते थे ना, तो उसमें ये मसला आता था। अब देखो, पहले मैंने स्ट्रिंग दिया है, फिर मैंने क्या दिया, फ्लोट। तो लाइक मैं स्ट्रिंग से फ्लोट पे शिफ्ट हुआ हूँ, मुझे इसलिए एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इनपुट बफर वाली। ठीक है, इनपुट बफर मैंने क्लियर कैसे किया? मैंने डॉट इग्नोर फंक्शन को यूज़ करके कर दिया। सही है। इस तरह अगर मैं लाइक आई थिंक इंटीजर से स्ट्रिंग की तरफ आता हूँ, अगर यहाँ पर पहले इंट हो, यहाँ पे स्ट्रिंग हो, ठीक है, तो भी शायद ये मसला आए। तो उसका हल क्या है? फाइल डॉट इग्नोर यूज़ करोगे। सही हो गया। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद अब क्या करें? रीड करूँ कि नहीं? एक और बार करा देता हूँ, चलो। सिंपल यूज़ करो ऑफ ट्रेन भाई, ऑफ ट्रेन यूज़ करो। बल्कि नहीं यार, बस छोड़ो, यही काफ़ी है। मुझे आपको बेसिकली ये दिखाना था डिफरेंट मोड्स के साथ। सही है, तो मैं लाइक पॉज कर लेता हूँ और कोर्स देख लेता हूँ फिर तब तक। गिव मी अ मिनट। अच्छा, बॉस आई नीड द, आई नीड द, फेल्ट कह रहा था, आई फेल्ट द नीड, एक और ऑफ स्ट्रीम वाला करा दूं। दिमाग काम नहीं कर रहा।
लेकिन काम करने का दिल भी कर रहा है। वो होता है ना, लाइक यू गेट इन द फ्लो। खैर, ऑफ स्ट्रीम हार्ड कोडेड वैल्यू देता हूँ। लाइक मैंने आपको एक एग्जांपल कराई पहली वीडियो में, वो वाली। लाइक यूजर से लेते हैं इनपुट और फाइल में स्टोर करते हैं। अब हार्ड कोडेड वैल्यूज ना उसमें स्टोर करते हैं, इधर फाइल में। ये इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने शायद अरेज और वेरिएबल्स दी हैं और वो लोग चाहते हो कि फाइल में स्टोर करें। तो स्टोर करो स्ट्रिंग, सपोज नेम एहसान, बड़ा बस एहसान दावर कर लो, फिर एज कर लो। दावर की आई थिंक इन 19 एज है ना, और दावर का बर्थ ईयर, बर्थ ईयर इज 2005। और दावर 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 हाइट, यार दावर लंबा तो है। लेट्स गिव हिम अ सॉलिड 5.8, मुझसे कम। हाँ हाँ हाँ। ऑफ स्ट्रीम यूज़ करो, ऑफ स्ट्रीम पे यूज़ करो फाइल डॉट, नहीं, फाइल स्लैश आउट। ठीक है, यहाँ पर लिख दो फाइल का नाम exp.txt। ठीक है, txt फाइल मैंने बनाई हुई है तो .txt लगा दिया। अब क्या करो, इस डेटा को भेज दो। तो फाइल चूँकि मैंने इसमें स्पेसेस नहीं यूज़ किए हुए, एक्सक्यूज मी, तो लाइक डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ नेम, नेम सही है। इन केस मैंने यहाँ पर यूज़ किया होता ना दावर अहमद वाइट स्पेस डाल के, तो फिर मुझे गेट लाइन यूज़ करना पड़ता। लेकिन चलो लेट्स कीप इट सिंपल। चलो मैं दोनों में करा देता हूँ। एक कर लो, इस तरह कर लो, पर नहीं, शुड आई डू इट? चलो कर लो यार, बस गेट लाइन वाला भी कर लो। यहाँ पे लिखो फाइल स्लैश आउट, और आई गेस दूसरा क्या पैरामीटर होता है, दूसरा नेम, ये दे दिया ना। अब लाइक एक नेम जाएगा यहाँ पर सिंपल दावर, और एक जाएगा दावर अहमद, सही है, अहमद। अब ठीक है, फिर इसके बाद फाइल एज, इसके बाद बर्थ ईयर, तो बर्थ ईयर आप भी आ जाओ। उसके बाद फाइल फ्लोट, फ्लोट कह रहा हूँ, अभी मैंने तो नाम ही नहीं दिया, हाइट, तो हाइट और एंड लाइन। फाइल को क्लोज करते हैं अपनी, तो फाइल स्लैश आउट क्या exp.t, नहीं कुछ भी नहीं लिखना यार, डॉट क्लोज से डालना, सही है। और लास्ट में एक मैसेज दे दो कि जी आपने सक्सेसफुली डेटा सेव कर दिया, सक्सेसफुली सेव्ड। ठीक है, बल्कि यू नोट यहाँ पे 2 लाइनें जोड़ दो, सक्सेसफुली सेव्ड एंड एल, सही हो गया। अब एक काम करो, थोड़ा सा एरर हैंडलिंग डाल दो। ऐसा करो ना, मैं कहता हूँ इफ इन केस अगर फाइल ओपन नहीं होती, यार ये बेसिकली बस एक मैसेज हम डालते हैं। चलो पहले कर लो, इफ फाइल ओपन, तो सी आउट कर लो जी, आपकी फाइल ना सक्सेसफुली ओपन होगी, सक्सेसफुली ओपन। एल्स सी आउट कर लो, couldn't be opened।
मुझे पता है आपको लाइक ये टाइपिंग की आवाज़ इनोइंग लग रही होगी, लेकिन यार जस्ट मैं बहुत ज़ोर से टाइपिंग करता हूँ। सक्सेसफुली सेव, ठीक हो गया। लेट्स सी, इसको U1 कह दो, इसको U2 कह दो। सॉरी, फाइल स्लैश आउट। ये हर बार मैं गलत करता हूँ। काम देखो ना। चलो अब हो जाओ। हम्म। ओ, ओके 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 ओके। जब यहाँ से डेटा भेज रहे होते हो ना, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है गेट लाइन की, लेकिन जब वहाँ से डेटा उठा रहे हो फिर आपको ज़रूरत है। अब देखो ये, अब देखो ये होगा। अच्छा, यहाँ पर सक्सेसफुली चला जाएगा। लाइक बेसिकली मैसेज ही आएंगे। एक मैसेज आएगा सक्सेसफुली ओपन, और एक मैसेज आएगा सक्सेसफुली सेव, और फिर यहाँ पर सारा डेटा स्टोर हो जाएगा। थोड़ा कंपाइल स्लो है। देखा, अब देखना री ओपन फाइल, स्टोर हो गया ना डेटा। अब ऐसा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार अब मैं ना एक और बंदे का नाम डाल देता हूँ, और ये डेटा मैं कहता हूँ ये डेटा है ना, ये भी ना हटे। तो मैं करता हूँ iOS ऐप app, और जब इस सब को मैं कॉपी करता हूँ, बल्कि नहीं, बल्कि हाँ, इसको कॉपी, लेकिन मैं चाहता हूँ ना एक और बंदे का स्टोर कर दूँ, तो एक और वेरिएबल लेता हूँ, इसको दे देता हूँ नेम 2, एज 2, बर्थ ईयर 2। सिंपल वेरिएबल्स अरेज पे जाएंगे, लेकिन सिंपल वेरिएबल्स। और लाइक मैं चाहता हूँ कि लूप के बगैर भी आपको करके बता दूँ, लूप के साथ भी कर लेता हूँ। आसान 19.25.9 अपडेट करना ज़रूरी है। ओके, हियर वी गो। तो नेम 2, एज 2, बर्थ ईयर 2, हाइट 2, ठीक हो गया। लेट्स सी एरर ना दे। गुड, आई थिंक हो जाएगा, मेरा वाला भी आ जाएगा। चलो जी। हाँ, इंटरेस्टिंग। ये क्या हुआ है, दावर अहमद खान फिर से आ गया। देख, एक बार दावर हुआ, फिर दावर आ गया। और यहाँ पर लाइन छोड़ी, ये वाली लाइन किसने छोड़ी, इस हैंडल की वजह से। लेकिन वेयर एम आई एम डूइंग अ मिस्टेक। ओके 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 ओके, वेट 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 वेट, इसकी ज़रूरत ही क्या है मुझे, आई कैन जस्ट अपडेट इट। ऊपर वाली वैल्यूज को अपडेट कर लो, इनको ही अपडेट करो ना। सपोज बस अहमद कर लो मना, और 2004 कर लो, और 9। अहमद तो बहुत ही छोटा है। अब होना ये चाहिए ना, ये दोनों सेम रहे, और इसकी जगह नीचे ही आ जाए, क्योंकि अपेंड यूज़ किया। बस फिर आगे अरेज पे जाते हैं, और वेरिएबल्स इतना ही काफ़ी है। ठीक हो गया। हाँ देखा। सो आई होप वेरिएबल्स आप लोगों को क्लियर हो गए हों। अरेज में फिर मिलते हैं।